आज के इस ट्यूटोरियल में हम ऐड करेंगे लॉगिन स्क्रीन अपने एप्लीकेशन में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, आपके सामने है। हम डेटा को लोड कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं और नया एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम हमारे इस तरह के एप्लीकेशन में हमें लॉगिन स्क्रीन की ज़रूरत होती है। हम नहीं चाहते कि कोई अनऑथराइज यूज़र इसमें डेटा को ऐड या अपडेट कर सके। तो किस तरह लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करेंगे? सबसे पहले एक फॉर्म ऐड करते हैं। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए, ये है प्रोजेक्ट पे ऐड, फिर विंडोज फॉर्म, और विंडोज फॉर्म हमारे सामने है। और मैं इसको नाम देता हूँ लॉगिन स्क्रीन। और विंडोज फॉर्म को सेलेक्ट कीजिए और क्लिक ऐड। हो गया। अब सबसे पहले मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ और मैं इसको इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूँ लॉगिन स्क्रीन, और स्टार्ट पोजीशन को कर देते हैं सेंटर स्क्रीन, ताकि सेंटर पे नजर आए जब रन हो ये स्क्रीन। और मैं चाहता हूँ कि इसकी ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन डिसेबल हो जाए। तो दोनों को, मैक्सिमाइज बॉक्स और मिनिमाइज बॉक्स को फॉल्स कर दें। तो चला गया। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जब ये रन हो तो हम यूज़र इसको रन टाइम में रिसाइज ना कर सके। तो फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को फिक्स्ड सिंगल कर दें। फाइनल चीज़ जो कि मैंने करनी है वो है इसकी पैक कलर को चेंज करना है, और इसको मैं कर देता हूँ ग्रेडियंट एक्टिव कैप्शन, ताकि सारे फॉर्म एक ही जैसे नज़र आए। आप देख रहे हैं इसको, ये वाला और फिर ये वाला। अब मैं ऐड करता हूँ एक पिक्चर बॉक्स इसमें। पिक्चर बॉक्स, और इसके बाद मैं ऐड करता हूँ लेबल कंट्रोल, और इसके अलावा एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। प्रॉपर्टीज में चलते हैं और इसकी फॉन्ट साइज को मैं कर देता हूँ 10। हो गया। फिर मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। दोनों को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की को अपने कीबोर्ड पे प्रेस रखिए, और फिर इसको मैं कर देता हूँ ड्रैग। हो गया। अब मैं ऐड करता हूँ 2 बटन्स यहाँ पे, और फिर इससे एक और बटन को मैं ड्रैग करके डुप्लीकेट कर देता हूँ। दोनों को अलाइन कीजिए, अलाइन हो गए। अब सबसे पहले मैं इनकी प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ और इसको कर देता हूँ यूजर नेम, और इसको कर देता हूँ पासवर्ड। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ ताकि मिडिल में हो जाए। हो गया। और इसको भी जरा सा मिडिल में कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ इनकी फॉन्ट को, मैं फॉन्ट प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ और मैं इनको कर देता हूँ फॉन्ट को बोल्ड। जो भी फॉन्ट इसके अंदर हो बोल्ड हो, और मैं चाहता हूँ कि जो डेटा हम एंटर करें वो सेंटर में नजर आए। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में चलते हैं। अभी लेफ्ट है तो मैं सेंटर कर देता हूँ। हो गया। अब मैं इसकी टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी को चेंज करके यूजर नेम कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ साइन इन बटन, और इसको कर देता हूँ एग्जिट एप्लीकेशन बटन। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देते हैं साइन इन। जब मैं एंड एस कर देता हूं तो इसका मतलब है कि आप इस बटन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑल्ट एस के साथ, और इसको कर देता हूं एग्जिट
एग्जिट एप्लीकेशन, और इसको हम किस शॉर्टकट के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऑल्ट ई। हो गया। एक और चीज हमने करनी है, इनकी टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी को सेट करना है, तो 0 1 2 और फाइनली 3 हो गया। टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी भी हो गई। अब हमने एक इमेज को सेलेक्ट करना है और स्ट्रेच इमेज या ऑटो साइज लोकल रिसोर्स। अब हमने उस जगह पे जाना है जहां पे हमारे इमेजेस मौजूद हैं। और मैं इस केस में 64x64 को कर देता हूं और सर्च करते हैं लॉक, और हमारे पास काफी किस्म के लॉक्स हैं, तो मैं इसको यूज करता हूं। आप कोई और भी यूज कर सकते हैं या यूज करना चाहें तो। और आप देख रहे हैं ऑटो साइज हो गया, लेकिन मैं इसको स्ट्रेच करना चाहता हूं, और आप देख रहे हैं ये सही नजर नहीं आ रहा, तो इससे भी बड़ा यूज फाइंड करते हैं, इससे भी बड़ी साइज को। दोबारा चलते हैं डाउनलोड, और लॉक, दोबारा लॉक, और इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। और अब आप देख रहे हैं इसको ऑटो साइज कर दूं मैं, ऑटो साइज अब करेक्ट नजर आएगा। हो गया। अब नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी है, हमने इमेजेस को यहाँ पे भी ऐड करना है। तो चलते हैं और इसकी इमेज प्रॉपर्टी में इमेज को सेलेक्ट करते हैं, उसी तरह लोकल रिसोर्स इंपोर्ट, और अब हमें इसकी जरूरत नहीं है इतने बड़े साइज की। ओपन। अब हमें जरूरत है 24x24 की, और पहले है साइन इन, और मैं इसको यूज करता हूं। और ये ओवरलैप हो रहा है, तो हमने इसके लिए क्या करना है, टेक्स्ट इमेज रिलेशन को इमेज अबव टेक्स्ट। अब हमने एग्जिट के लिए भी करना है, और एग्जिट के लिए चलते हैं इमेज प्रॉपर्टी में, लोकल रिसोर्स इंपोर्ट और एग्जिट, और मैं सेलेक्ट करता हूं इसको, और इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, और इमेज अबव टेक्स्ट हो गया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, और इसके बाद इनको भी ऊपर कर देते हैं। और इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब सेव कर देते हैं। अब मैं रन करता हूं इस एप्लीकेशन को, और आप देख रहे हैं स्टिल जा रहा है हमारे इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट स्क्रीन में, लेकिन मैं चाहता हूं ये इस स्क्रीन में जाए। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, और ये क्या कह रहा है, कौन सा फॉर्म स्टार्टअप है, फॉर्म 1। हमने लॉगिन स्क्रीन कर देना है, सेव कर दें, रन कर दें, और अब आप देख रहे हैं ये आपके सामने है, और हम यूजर नेम को एंटर कर सकते हैं और पासवर्ड को, लेकिन हमारे ये दो बटन अभी काम नहीं कर रहे। पहले मैं कोड करता हूँ इस बटन को, ये बहुत सिंपल कोड है, और डबल क्लिक कीजिए, और मैं इसको कर देता हूँ application.exit, जिसका मतलब है कि एप्लीकेशन को एग्जिट कर दो, पूरे एप्लीकेशन को एग्जिट कर दो।
जब मैं क्लिक करूंगा एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं काम कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले ये क्या चेक करेगा कि हमने इंफॉर्मेशन इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स में एंटर की है या नहीं। अगर की है तो फिर साइन इन की कोशिश करो। अगर डिटेल्स करेक्ट है तो साइन इन हो जाओ, अगर डिटेल्स करेक्ट नहीं है तो साइन इन, तो एरर मैसेज शो करो। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। एज यूजुअल इज वैलिडेटेड और इस फंक्शन को जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने डिफाइन किया है, एक दफा फिर कर देते हैं। प्राइवेट फंक्शन is validated as boolean। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो फिर ये VB का कोड जो यहाँ पे होगा, VB कोड, तो फिर वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये इग्नोर कर देगा और एरर शो करेगा। तो हमेशा इसने क्या रिटर्न करना है, ट्रू, कि कोई इंफॉर्मेशन करेक्टली एंटर है। और लेकिन कब फॉल्स शो करेगा, जब ये एम्प्टी होगा या ये एम्प्टी होगा या दोनों एम्प्टी होंगे। तो क्या करेंगे हम, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। स्ट्रिंग के बारे में मैंने पिछले ट्यूटोरियल में डिस्कशन की है। स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, तो फिर क्या करो, एंड इफ, सॉरी ये डबल नहीं है, ये सिंगल है, तो फिर क्या रिटर्न करो, फॉल्स। लेकिन उससे पहले क्या करो, मैसेज शो करो, मैसेज बॉक्स डॉट शो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। और ये एरर है तो कैप्शन को एरर कर दो और फिर ओके का बटन और फिर एरर का आइकॉन। कोलैप्स कर देते हैं और फिर जब एरर शो क्लोज हो जाए तो फिर कर्सर को यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में डाल दो। सिंपल एज दैट। रन करते हैं और देखते हैं। आप देख रहे हैं यूजर नेम को मांग रहा है और फिर कर्सर को डाल देता है। इसी तरह हम अब जब ये एंटर करेंगे तो एरर नहीं शो कर रहा। अब हमें पासवर्ड के लिए भी करना है, तो इसी को कॉपी कर दें और इसको पासवर्ड कर देंगे और कॉपी कर दें इसको और यहाँ पे, और फिर इसको कर देंगे पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। और अब आप देख रहे हैं पासवर्ड के लिए भी कर रहा है और अब ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो कोई मैसेज नहीं शो कर रहा। अब हमने कोड लिखना है कि ये सर्च करे डेटाबेस में कि ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर मौजूद है तो फिर ये क्या करें, हमें इस फॉर्म में ले जाए। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। ट्राई और इसको कर देते हैं एप्लीकेशन एक्सेप्शन। ट्राई करो, क्या करो, क्या करेगा, डेटाबेस में सर्च करेगा, अगर इंफॉर्मेशन है तो लॉगिन हो जाएगा वरना मैसेज शो करेगा कि डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। तो किस तरह हम करेंगे, बहुत आसान। पहले मैं कैच का ये कर देता हूँ, इसमें हमने सिर्फ मैसेज शो करना है। अगर कोई एरर है तो हमें मैसेज के थ्रू बता दो। ex.message। अब क्या करेगा, सबसे पहले हमें एक डेटा टेबल की ज़रूरत होगी। थोड़ी देर में बात करता हूँ कि क्यों डेटा टेबल की हमें ज़रूरत है। तो टेम dt रो रिटर्न, rows returned as data table
फिर इसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग, तो dim कनेक्शन स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग, और app.config फाइल से हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को लेना है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा नेम स्पेस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, और फिर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स bbx, और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया। फिर हमने कमांड स्ट्रिंग देनी है, थोड़ी देर में इसको डिफाइन करेंगे। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। फिर हमने क्या करना है, एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज करना है। चूंकि हम एक्सेस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो OLEDB कनेक्शन और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग को सप्लाई कर दें। उसके बाद कमांड एज न्यू, और वो क्या है OLEDB कमांड, और कमांड स्ट्रिंग देंगे इसको, जो कि अभी डिफाइन नहीं की, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को ओपन करना है। ओपन हो गया। फिर हमने डेटा को रीड करना है, तो फिर nim reader as OLEDB reader डेटा रीडर। डेटा अडेप्टर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में रीडर को यूज करूंगा। कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, क्योंकि हम डेटा को रीड कर रहे हैं। जैसे रीड करेंगे तो फिर हमने इसको अपने डेटा टेबल में लोड कर देना है। इस डॉट डेटा टेबल का नाम, और फिर रीडर डॉट लोड, और फिर रीडर को उसमें लोड करना है। अब हमने ये क्यों किया, इसकी एक वजह है, थोड़ी देर में बात करते हैं इस पे। ये एरर इसलिए दे रहा है कि ये होगा एज न्यू डेटा रीडर डेटा टेबल। अब ये सही काम करेगा, हो गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कमांड स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम स्टार फ्रॉम कौन सा टेबल। अभी हमने टेबल को क्रिएट ही नहीं किया, हमने एक और टेबल क्रिएट करना है। सबसे पहले तो राइट क्लिक, इनेबल कंटेंट कर दे, या क्रिएट टेबल। और टेबल क्या है, डिजाइन व्यू में चलते हैं, और इसको मैं कर देता हूं यूजर्स, और आईडी की फील्ड होगी इसमें, और यूजर नेम, और टेक्स्ट, और इसके बाद पासवर्ड। सिंपल एज दैट। और इसको सेव कर दें। अब मैं एक यूजर इसमें ऐड करता हूं, user1, और पासवर्ड उसका पासवर्ड है। That's about it। सेव कर दें। तो हमने सर्च करना है इस टेबल में कि जो इंफॉर्मेशन हमने वहां पे एंटर करेंगे अपने यूजर नेम और पासवर्ड में, वो इसमें मौजूद है या नहीं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम, और हमने यूजर नेम इसको सप्लाई करना है एट यूजर नेम। ये हमने अभी डिफाइन नहीं किया। एंड दोनों को एक ही एंड होना चाहिए, दोनों को एक ही टाइम पे करेक्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं होगा तो कोई भी रो रिटर्न नहीं होगा, और जब रो रिटर्न नहीं होगा तो ये एरर मैसेज शो करेगा। और अभी हमने इसको सप्लाई नहीं किया, तो ये भी सप्लाई पैरामीटर्स सप्लाई कर देते हैं। कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू एज यूजुअल, यूजर
नेम और फिर यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, जो वैल्यू यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से आ रही है यहां से, और इसी तरह पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से आ रही है। और जब अगर डिटेल्स करेक्ट हमने एंटर की है तो जो रीडर में कोई ना कोई डेटा रोज रिटर्न होंगे, और अगर ये यहाँ पे कोई रोज है क्योंकि हम इसको लोड कर रहे हैं अपने डेटा टेबल में, फिर हम इफ का स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ dt rows return dot rows उसमें, और उसको काउंट करो, अगर तो अगर 0 है तो इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, अगर 0 नहीं है तो इंफॉर्मेशन करेक्ट है और एम्प्लॉई मैनेजमेंट फॉर्म में चलो, EMF और उसको शो करो। सॉरी, ये मैंने फिर C# को डिफाइन किया एज न्यू एम्प्लॉई मैनेजमेंट फॉर्म, और फिर उसको शो करो, शो डायलॉग, सिंपल एज दैट। और अगर जैसे मैंने कहा 0 है, इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन हमने गलत डिटेल दी है, तो दोनों फील्ड्स को एम्प्टी कर दो और कर्सर यहाँ पे डाल दो। तो इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट के बजाय लिख देते हैं इसको मैसेज बॉक्स डॉट शो, यूजर नेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन। और फिर क्या करो, दोनों फील्ड्स को एम्प्टी कर दो, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, सॉरी डॉट क्लियर हो गया, और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, और कर्सर को डाल दो यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में। रन करता हूं मैं, यूजर नेम पहले में केस में करेक्ट एंटर करते हैं, पासवर्ड और फिर साइन इन। अब ये सर्च कर रहा है, करेक्ट डिटेल्स मैंने एंटर की तो आपके सामने है, एंटर हो गया। अब एक चीज हम करना भूल गए, जब ये साइन इन हो तो इसको, इस फॉर्म को हाइड कर देना चाहिए। तो किस तरह करेंगे इसको हाइड करना, पहले करेंगे me.hide, ये जो फॉर्म है इसको हाइड कर दो, user1 फिर पासवर्ड, और आप देख रहे हैं me.hide, और फिर आपके सामने, और सिंपल एज दैट। अब हमने एक और काम इसके साथ करना है, अगर हम गलत डिटेल्स एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर नेम, तो आप देख रहे हैं कह रहा है यूजर नेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट, और दोनों को डिलीट कर दिया, इसको क्लियर कर दिया और कर्सर को यूजर नेम में डाल दिया। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ लॉगिन फॉर्म अपने एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं और फिर उसको यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।